स्टार्ट। आई होप मेरी आवाज साफ आ रही है और मेरा चेहरा बिल्कुल आपको क्लियर दिख रहा है। माय ऑडियो एंड वीडियो इज वेरी क्लियर। यस, आगे बढ़े। कैन आई सी ब्यूटिफुल स्माइल ऑन द फेसेस बिफोर वी मूव अहेड? यस, सो गुड, ग्रेट। ये एनर्जी ही सबसे जरूरी है बिकॉज जब तक ये एनर्जी हमारे साथ नहीं होती है, हम कुछ भी करने जाते हैं ना, एक फोर्सफुली कोई काम नहीं होता। दूसरी चीज, अगर हम अच्छा महसूस नहीं करते तो कभी परिणाम अच्छा नहीं होता। तो आप समझ लीजिए, आप कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं, उसके साथ आपका भाव कैसा है, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। चाहे हम आकाशिक की बात करें, चाहे हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी की बात क्यों ना करें, हर पल हमारी एनर्जी कैसी है वो बड़ा मैटर करती है। तो ऐसा तो मैं नहीं कहूंगी हम हमेशा एक से रहते हैं, मगर कोशिश कर सकते हैं कि पल पल हम अपने आप पर काम करते रहें। इसी को अवेयरनेस कहा जाता है। और इसी को एक ऐसा स्वरूप कहा जाता है मनुष्य का, जिसपे जो उसको बाकी सबसे अलग करता है। तो आइए आकाशिक की इस जर्नी में और कौन कौन से मोती हैं पिरोने के लिए, आज जो है उनको पिरोते हैं और अपनी माला को बहुत सुंदर बनाते हैं। कल हमने पढ़ा आकाशिक क्या है। कल हमने पढ़ा, इसको जाना कि आकाशिक लाइब्रेरी क्या है, कैसे हम इस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। हम सभी लोग जो है इन सब चीजों को समझते हुए कल आगे बढ़ रहे थे। और हम सब लोगों में मैंने ये पाया कि सभी लोग बहुत ज्यादा तर मैंने ऐसे सभी लोगों को देखा कल, जिन्होंने बहुत हद तक इस विषय से कनेक्ट किया। जिस तरीके के रिस्पॉन्स आप लोगों ने दिए उसके लिए मैं ये कहूँ कि आपकी जर्नी शुरू हो रही है, या मैं कहूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मैं उसका हिस्सा बन रही हूँ। ये दोनों ही बातें जो हैं वो एक दूसरे के जो है बिल्कुल साथ चल रही हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझना कि आकाशिक क्या है और आकाशिक हमें क्यों करना चाहिए, ये एक पहलू हमने कल बात करी थी। आज मैं इसके साथ दूसरा बहुत सुंदर पहलू जोड़ने जा रही हूँ, जो है हीलिंग्स का। कि आकाशिक कर लिया, देख लिया, क्या हमारे रिकॉर्ड्स में है, अब इससे हम हीलिंग कैसे करते हैं और ये हीलिंग कितनी पावरफुल होती है। तो पहली चीज, जो लोग कल नहीं थे उनके लिए थोड़ा सा आसान बना देते हैं, और उन लोगों को मैं एक कुछ क्षणों में, कुछ लफ्जों में ये समझा देती हूँ कि एक्चुअली में आकाशिक क्या है। आकाशिक लाइब्रेरी बेसिकली एक ऐसी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी का मतलब आप खुद समझ सकते हैं, जहां किताबें, अगर हम एक तरीके से देख रहे हैं तो हम इनको बुक्स की एक लाइब्रेरी ही मानेंगे। और रिकॉर्ड्स का मतलब वैसे भी लिखना होता है कि रिकॉर्ड्स हैं तो सब चीजें कहीं ना कहीं लिखी गई है। अब यहाँ पर इन सब चीजों को अगर मैं जोड़ दूं तो आकाशिक लाइब्रेरी बेसिकली आकाश में एक लाइब्रेरी है, जहां पर हम सब की बुक ऑफ लाइफ जो है वो सेफ है, और वो जो है वहां दर्ज है, और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। हम उसको देखकर ये जान सकते हैं कि हमारी एग्जैक्टली सोल जर्नी क्या है। तो ये आकाशिक लाइब्रेरी और आकाशिक रिकॉर्ड जो होते हैं, ये उन एनर्जेटिक आर्कीव को, जो हमारी सोल जर्नी के बारे में बात कर रहे हैं, पूरी हमारी पूरी लाइफ टाइम में जितनी भी सोल जर्नीज हमने ली हैं, उसमें हमने कब कब क्या क्या किया, हमारे साथ क्या क्या हुआ, जो कर्म हमने किए, उसका क्या परिणाम है हमारे प्रेजेंट पे, ये सब चीजों की जो डिटेल है वो हमें आकाशिक लाइब्रेरी में मिलती है, आकाशिक रिकॉर्ड्स में मिलती है। यहाँ पर हर वो चीज दर्ज है, इस यहाँ पर हर वो इंफॉर्मेशन दर्ज है जो हमने कभी महसूस करी है। हमारे इमोशंस, हमारे एक्शंस, हमारे एक्सपीरियंसेस, जो हमने एज अ पर्सन नहीं, एज अ सोल एक्सपीरियंस किए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो आप अपने आप को दो तरीके से देख रहे हैं। एक तरीका है आप जो अभी प्रेजेंट में है, जैसे कुछ नाम मैं यहाँ देख पा रही हूँ, दो चार नाम लेके एड्रेस कर लेती हूँ आप लोगों को। जैसे मेरे सामने अभी मैं संध्या जी देख रही हूँ, राधिका जी देख रही हूँ, उषा जी देख रही हूँ, स्वाति जी देख रही हूँ, तो अंकित जी हैं। तो आप लोग जो है, अगर हम इसको दो तरीके से देखें तो आपके नाम जो है वो अभी जो प्रेजेंट में है वो ये है। और एक्चुअली में यहाँ पर हम आपको दो तरीके से देखते हैं, एक वो जो आप प्रेजेंट में है, और एक वो जो आपकी पूरी सोल जर्नी है। शायद अब आप मेरी बात समझ पाए हो। आकाशिक आपको आपकी सोल जर्नी से कनेक्ट करता है। आकाशिक ये बताता है कि दिव्या जो है वो, इस समय जो दिव्या है वो सिर्फ एक जो है एक पैसेज है, एक टाइम का एक हिस्सा है, जहां पर मैं कुछ लेसन्स ले रही हूँ और एज अ सोल खुद को ग्रो कर रही हूँ। तो यहाँ पर दिव्या को, अगर मैं यहाँ पर अपने आप को भी देख रही हूँ, तो दो फॉर्म्स में देखती हूँ, एक वो जो मैं अभी प्रेजेंट में हूँ, एक वो जो मेरी सोल जर्नी है। अब आप शायद मेरी बात समझ पा रहे हो। इस बात में और गहराई देने के लिए
आपको मैं बता देती हूँ, ये हमारे वेदों में हम सब ने पढ़ा है, भगवत गीता में इसका बहुत क्लियर वर्णन है कि हम सब लोग जो हैं यहाँ पर जितने भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, आत्मा जो है जो वो होती है, वो अमर होती है। वो जैसे कहते हैं ना, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और जो ये मनुष्य चोला है जो ये वस्त्रों की तरह बदलता रहता है। तो यहाँ पर हम उस जो सोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जर्नी में एक्चुअली में हम हैं। यहाँ पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना तो रिश्ते परमानेंट है, ना हमारा स्वास्थ्य परमानेंट है, और ना ही होने वाली जो घटनाएं हैं वो परमानेंट है। तो परमानेंट है क्या? ये सब जानते हैं कि परमानेंट सिर्फ एनर्जीज है, परमानेंट सिर्फ परमात्मा है और हम उसका एक हिस्सा है। तो यहाँ पर हम सब लोग आज इस जर्नी में सबसे पहले खुद को दो फॉर्म में देख रहे हैं, एक जो हम प्रेजेंट में है और एक जो हमारा सोल है। अब प्रेजेंट को जब हम सोल से कनेक्ट कर देते हैं तो हम गहराई से खुद को समझ पाते हैं। तो इसमें कुछ और चीजें ऐड करते हुए आपके साथ एक दो बहुत छोटी छोटी सी चीजें डिस्कस कर लेते हैं, या आपको बता देती हूँ, जो आपको हमेशा कनेक्ट करने में मदद करेगी। कभी भी कोई भी इवेंट जब हमारी लाइफ में होता है, जब हमें कष्ट देता है, तो हम मैं बनकर सोचते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया जो मेरे साथ ऐसा हुआ। ठीक है, वहां पर हम कभी ये नहीं सोचते कि कुछ तो हमने किया होगा जो हम भोग रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम अपनी सोल की जर्नी की बात करें तो सोल तो बहुत कुछ करा होगा अब तक जो है। अगर हम इस जन्म में यहाँ पर बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठी हूँ, तो हम सब ने कुछ तो कर्म किए हैं जो काटने के लिए इस दुनिया में आए हैं। अगर कर्म नहीं किए होते तो इस दुनिया में होते नहीं। मानते हैं नहीं मानते हैं? तो यहाँ पर ना ही कोई, इसीलिए कहते हैं हम सब स्टूडेंट्स हैं। हम सभी लोग इंक्लूडिंग मी, हम मेरे जो गुरुजी हैं वो मुझसे कहते हैं कि हम विद्यार्थी हैं, पूरी जिंदगी विद्यार्थी बन के ही जाने वाले हैं। सीख ही तो रहे हैं सब। तो हम सब हर रोज अपने अनुभवों से सीखते हैं, हमारे आसपास के लोगों से सीखते हैं, और हमारी लाइफ में जो भी चीजें हमें जो है प्रेरित करती हैं हम उससे सीखते हैं। और यही हमारी जर्नी, यही हमारी बहुत खूबसूरत जर्नी है। यहाँ पर हम अच्छा सीख रहे हैं या खराब सीख रहे हैं, ये भी हमारी फ्री विल है। ये भी हमारे एक्शंस जो हम ले रहे हैं यही वहां नोट हो रहा है, ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये कुछ चीजें, एक एक अनुभव ही आपके साथ साझा करूंगी। अनुभव क्या, इसको मैं ऐसे मानकर चलती हूँ कि ये चीज ने मेरी बहुत मदद करी है। कुछ शब्द हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद करी। आज मैं इसको बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन ना देते हुए इसको बहुत छोटे उसमें आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, एक संत महात्मा या एक व्यक्ति जो अपने हायर सेल्फ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, वो अपनी लाइफ को कैसे देखता है। जब कोई व्यक्ति अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड है और उसकी जिंदगी में परेशानी आती है, जैसे कि मेरे जो जब मतलब मैं किसी को जानती हूँ इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझसे एक बार ये बात कही थी। जब वो बहुत कष्ट में थे, हॉस्पिटल में थे, बहुत पेन में थे, उनका ऑपरेशन हुआ था, बहुत ज्यादा पेन में थे, और वो बहुत अच्छी भागवत जो है कथा किया करते थे। तो उन्होंने एक बार मुझसे ये बात कही थी, जब उनसे ये पूछा कि आप कैसे हैं, तो उन्होंने जवाब ऐसा दिया। वो जवाब आज भी मुझे बहुत जो है प्रेरणा देता है। उन्होंने मुझे ये कहा कि कष्ट जो है वो मेरे शरीर को है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को दो भाग में बांट दिया। कष्ट जो है वो मेरा शरीर महसूस कर रहा है, कष्ट जो हुआ है वो मेरे शरीर को है, मगर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि एज अ सोल मैं ग्रो कर रहा हूँ, मेरे कर्म कट रहे हैं। बड़ी गहरी बात है ये। समझने में ऐसा लगता है कि ये समझना बड़ा आसान है, मगर जब खुद पर बीतती है तो ऐसी बातों को सोचने से जो है परेशानी बहुत कम लगने लगती है, और एज अ सोल हम ग्रो करने लगते हैं। तो उनकी ये कही बात हमेशा मेरे साथ है, और हमेशा इस बात ने मुझे बहुत प्रेरणा दी है। कभी भी जो है मुझे कष्ट होता है, तो मैं हमेशा अपने आप को ऐसे ही देखती हूँ कि कष्ट जो है वो मेरे शरीर को है, वो इस जन्म में जो मैं हूँ उसको है, मगर मेरी आत्मा तो बिहारी जी के साथ है, और वहां जो है उनके चरणों में है, और वो खुश है, वो ठीक है। तो हम अपने आप को जब ऐसे देखते हैं तो फिर बड़ा सुकून मिलता है। बहुत बहुत ही डीप बात है ये, और बड़ी मदद करिए, इसीलिए आप लोगों के साथ मैं अक्सर इस बात को शेयर करती हूँ। जो लोग मेरे सेशंस बहुत रिपीटेड सुनते होंगे वो कहते होंगे मैडम ये बात हमेशा कहती है, मगर मजबूरी है कि इसको कहे बिना मेरी बात अधूरी रह जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे की ऐसी ही मदद करते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हम जो है एक दूसरे को जब हम मदद करते हैं, बताते हैं, तो ये हमारे लिए भी जो है बहुत काम आती है।
तो कहने का मतलब ये है कि आकाशिक जो है इट इज बुक ऑफ लाइफ, हमारी वो किताब जो हम जो कर रहे हैं, जो हमने कभी किया है, जो भी इमोशंस हम फील करते हैं, जो किसी के लिए हमारे मन में भाव उत्पन्न होते हैं, ये सब आकाशिक में दर्ज होते हैं। यहाँ पर हमें ये समझना है कि हम जो है इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकते हैं। हम सभी लोग अगर बहुत पॉजिटिव एनर्जीज में रहें और अपनी साधना को बहुत अच्छे से करें, अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छा रखें, तो ये बिल्कुल संभव है कि आप में कोई भी अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस कर सकता है। उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप दूसरों के रिकॉर्ड्स उनके कंसेंट से एक्सेस कर सकते हैं, और इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करके आप ये जान सकते हैं कि पास्ट लाइफ में ऐसा क्या हुआ था जिसका इन्फ्लुएंस हमारी लाइफ में आज है। ये बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत आसान तरीका है। सिर्फ इसमें हमारा भाव सच्चा होना चाहिए और हमारा सिर जो है भगवान के सामने झुका होना चाहिए। एनर्जीज के सामने हमें सरेंडर करना है। जो एनर्जीज के सामने सरेंडर कर देता है वो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि जो है उसकी ये जर्नी अब स्टार्ट हो चुकी है। जब तक हमारे मन से ये भाव नहीं आता है, जब तक हमारा सिर नहीं झुकता है, तब तक हमारी एनर्जीज मदद नहीं करती। तो ये बात मेरा आपको बताना इसलिए जरूरी है कि हमारा लॉजिकल माइंड हमसे बहुत सवाल करता है, मगर अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी बहुत श्रद्धा का विषय है, और ये विषय जो है वो दिल से होता है। यहाँ पर ये मैंने भी महसूस किया है। अगर मैं छोटी छोटी चीजें जोड़ूं, आज ही का अनुभव आपके साथ शेयर करूं, तो आज भी जब हम कीर्तन में सुबह मैं जब खड़ी थी, तो जब हम लोग सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो वो ऊर्जा हमारे पास सवाल नहीं छोड़ती है। वो ऊर्जा हमारे अंदर वो भाव उत्पन्न करती है जहां पर हम परमात्मा से जुड़ते हैं। यही सच है। वहां पर कोई लॉजिक नहीं होता। होता है कोई लॉजिक जब हम मंदिर में खड़े होते हैं, इतनी सुंदर ऊर्जाओं में होते हैं, वहां फिर समर्पण है। तो जब समर्पण ही करना है, जब हमें पता है कि हमारे हाथ में कुछ ही चीजें हैं और नहीं है, तो आप विश्वास करके देखिएगा, कभी आपके मन में ये भाव आया हो कि मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगा, या मैं खुद को प्रूव करके दिखाऊंगी, उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। वहां पर हम कितना ही प्रूव कर पाए और किसको प्रूव किया। कभी सोच कर देखिएगा कितना प्रूव किया है इस इतनी उम्र में जितनी भी हमने जी है। किस किस को कहाँ कहाँ क्या क्या हम प्रूव करके आए हैं और क्या क्या हमें करना है। एक्चुअली में किसी को अगर हमें प्रूव करना है ना, तो खुद को करना है। अगर ग्रोथ होनी है तो हमारी होनी है, इसका किसी और से कोई लेना देना है ही नहीं। यही सच है। तो आज का जो हमारा विषय है वो हीलिंग्स का है। मैं आज आपको ये बताऊंगी कि आकाशिक के द्वारा आप हीलिंग्स कैसे करते हैं, और ये हीलिंग्स कितनी पावरफुल होती हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर इसकी देना चाहती हूँ कि जब आप इन इंफॉर्मेशंस को एक्सेस करते हैं, जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं और आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उसके बाद आप पैटर्न्स को हील कर सकते हैं। अब आप कहेंगे मैडम पैटर्न्स क्या होता है? पैटर्न्स को समझने के लिए ऐसा समझ लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसने अपनी जिंदगी में हर बार कोशिश करी और हर बार फेलियर का सामना किया। जितनी बार वो आगे बढ़ा, उतनी ही जितनी संकल्प से वो आगे बढ़ता है, उतनी ही पीछे वो हो जाता है। अब यहाँ पर ये कहें कि वो व्यक्ति गलत है, या ये कहें कि जो है उसका तरीका गलत है, या उसकी आदतें गलत है, ये सिर्फ उसका एक पार्ट है। क्या ये संभव है कि कोई 50 साल 55 साल का हो गया और वो बार बार कोशिश करता है, बार बार वो फेलियर्स का सामना करता है, तो ये पैटर्न नहीं है तो क्या है? तो सबसे पहली चीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हम पैटर्न्स की हीलिंग करते हैं। पैटर्न का दूसरा एक हिस्सा, एक आपको जो है एक दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने कोट करती हूँ। पैटर्न क्या है? पैटर्न बहुत तरीके से देखा जाता है। हम जिसको अपना समझते हैं, कुछ समय बाद हमें पता चल जाता है कि वही व्यक्ति जो है हमारा फायदा उठा रहा है। फिर हम किसी और को अपना समझते हैं, हमें लगता है नहीं यही हमारा कोई अपना है। फिर हमें लगता है कि नहीं, इसने भी धोखा दिया। तो ये भी एक पैटर्न है जो हमारी लाइफ में रिपीट होता रहता है। इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ के रिश्ते पे आ जाते हैं। ये कैसे एक पैटर्न है? मान लीजिए रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज शाम को सॉरी हो रहा है, फिर 3 4 दिन ठीक करते हैं, फिर सुबह वही शुरू हो जाता है, फिर 3 दिन चलता है। तो ये पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न ही तो है जो एक लूप बन गया, रिपीट हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी पैटर्न हमारी लाइफ में जो रिपीट होता रहता है, आकाशिक रिकॉर्ड्स की हीलिंग के द्वारा हम उसको हील कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी लाइफ का कोई भी ट्रॉमा
जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, कोई भी ब्लॉकेज जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हम उसकी भी हीलिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा करते हैं। हमारी लाइफ का कोई भी ऐसा इशू जो अनरिजॉल्व है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने ही इतना कष्ट क्यों भोगा, ये भी जो है आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हील किया जा सकता है। इसके अलावा रिलेशनशिप इश्यूज, किसी के साथ कोई भी रिलेशनशिप इशू जो है वो हमें बहुत तकलीफ देता है, ये भी हम आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हील कर सकते हैं। मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं, ये सभी चीजें आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा हील की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया गया है या कोई नेगेटिव एंटिटी का अटैक है, इसको भी आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। उससे भी खूबसूरत बात यह है कि अगर ईश्वर की कृपा हो तो आप जो है अपने रिकॉर्ड्स को रीराइट कर सकते हैं। ये बात मैं कभी भी यूजुअली मैं वेबिनार्स में मैं इसको प्रमोट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर इतना आसान होता तो आज हम कर्म करते, कल सुबह उसको मिटा के कुछ और लिख देते, तो जो है ये तो जर्नी बड़ी आसान हो जाती है। और इस दुनिया में जितने भी आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडर हैं उनकी लाइफ से अच्छी तो लाइफ किसी की नहीं होती थी। मगर इस बात को मैं दूसरे तरीके से आपके सामने रखना चाहूंगी। मैंने इसीलिए कहा अगर परमात्मा की कृपा हो तो हर चीज संभव है। तो आपकी ऊर्जा कैसी है और हमारे ऊपर कितनी ईश्वर की कृपा है, वो क्या चाहते हैं, अगर वो हमारी मदद करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम ये कर सकते हैं। मगर इसका अगर मैं ये कहूं कि यस इट इज 200% पॉसिबल, तो ये मैं आपको जो है इसको मैं दो तरीके से कहूंगी। पहली तरीका यही है कि हाँ ये संभव है, और दूसरा तरीका इसका ये है कि संभव सिर्फ तब है जब परमात्मा की कृपा हो जाए, अन्यथा ये संभव नहीं है। तो बिल्कुल तरीका आपको समझाया जाता है, मगर कृपा जो है ऊपर वाले की होनी चाहिए। अब बात आती है कि हीलिंग्स होती कैसे हैं। ये तो मैंने आपको बताया, आप पैटर्न हील कर सकते हो। इनफैक्ट आप जो है अपने कोई भी ब्लॉकेज है उसको रिमूव कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में रिपीट होती जा रही है आप उसको रिमूव कर सकते हो। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट इन द सेंस कोई भी व्यक्ति आपको पेन दे रहा है तो उसके साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है इसको। अभी मैं इस पे भी दृष्टि डालूंगी, आप उसको भी हील कर सकते हो। तो संभव सब कुछ है, हमारा संकल्प कैसा है उस पर डिपेंड करता है, हमारी इच्छा शक्ति कैसी है उस पर डिपेंड करता है, और तीसरी चीज हमारा भाव कैसा है उस पर डिपेंड करता है। अगर समर्पण है तो परमात्मा जो है हमारा भाव जो है हमारा, अगर यूनिवर्स, क्योंकि हम किसी को कुछ भी समझा ले, यूनिवर्स हमारा भाव बखूबी जानते हैं, एनर्जीज हमारी हर इंटेंशन को समझते हैं। यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए सबसे पहला काम हम हर प्रोसेस में अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने का करते हैं। सबसे पहले हीलिंग्स के लिए भी हमें अपने रिकॉर्ड से कनेक्ट करना है, जो आज हम करने वाले हैं क्लास में। जैसे मैंने कल भी बताया था कि आज जो है हम अपने अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स को रीड करने वाले हैं, बताया था। सब प्रिपेयर्ड है इसके लिए? यस, सो गुड। तो आज सबसे पहला काम हम यही करेंगे, और हीलिंग्स के लिए भी हमें सबसे पहले अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना होता है, जो आज हम करेंगे। फिर इसके बाद हम जो है अपने पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं कि हमने क्या किया था, ऐसे क्या अनरिजॉल्व कार्मिक पैटर्न्स हैं जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या ऐसे इवेंट्स है पास्ट लाइफ के जो हमारे प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, रूट कॉज जानने की कोशिश करते हैं, कारण क्या है। जैसे कि एक व्यक्ति के पेट में दर्द है, मान लीजिए, एक दिन वो दवाई खा लेगा, वो दर्द रुक जाएगा, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, फिर से उसके दर्द शुरू हो जाता है, फिर उसने पेन किलर खा ली, फिर उसका जो है दर्द रुक गया, फिर उसके दर्द शुरू हो गया तो फिर उसने दवा खाई और उसका दर्द रुक गया। चौथी बार जब वो डॉक्टर को दिखाएगा तो डॉक्टर भी क्या कहता है, टेस्ट करा के देखें कि परेशानी है क्या। जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हम हीलिंग नहीं कर सकते, आपको एक्यूरेट दवा लगेगी। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने प्रॉब्लम का रूट कॉज जानने की कोशिश करते हैं। जो भी हमने कर्म किए हैं, जिसकी भी परिणाम स्वरूप जो भी हमारे को कष्ट मिल रहा है, हम उसको जानने की कोशिश करते हैं कि ताकि हम वहां पर हीलिंग कर सकें, कि ताकि हम उसके लिए जो भी हमारे पास हीलिंग के मेथड्स हैं जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो मेथड्स यूज करके हम अपनी हीलिंग कर सकें। आई थिंक यहाँ तक आप मेरी बात समझ पाए होंगे। इसके बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कौन कौन से ऐसे अग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, जो हमने दूसरों के साथ किए हैं इस लाइफ टाइम के लिए या प्रीवियस लाइफ में,
और जिन जो हमारा अब पर्पस सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ऐसा कौन सा एग्रीमेंट है जो हमें पेन दे रहा है, तकलीफ दे रहा है? सोल, जिसको हम बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सोल कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन सोल्स। ये सोल के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वो व्यक्ति हमारी जिंदगी में सिर्फ हमें एक लेसन देने आया, हमें कुछ सिखाने आया, प्रेरणा देने आया। अब यहाँ पर इसको ऐसे समझिए, हम सभी लोगों की जिंदगी में किसी ना किसी रूप में हार्ट ब्रेक जरूर हुआ होगा। हार्ट ब्रेक का मतलब नहीं है कि एक रिलेशनशिप ही ब्रेक हो, दोस्त की वजह से भी हो सकता है, एक रिलेशनशिप की वजह से भी हो सकता है, फैमिली की वजह से भी हो सकता है। ये जो हार्ट ब्रेक हमारा हुआ है, जिस जिस उम्र में हुआ हो, जिस जिसका जब भी हुआ हो, आप देखिएगा उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा, उसके बाद आपकी लाइफ में एक चेंज जरूर आया हो। अब ये चेंज पॉजिटिव भी आया हो सकता है, नेगेटिव भी आया हो सकता है, ये हमारी चॉइस है। जिसने उस हार्ट ब्रेक के समय अपने आप को सही जगह चैनलाइज कर लिया। देखिए एक बात, बड़ी गहरी बात है ये, भगवान ना करे किसी का दिल टूटे, कभी उसको तकलीफ हो, मगर इंसान क्या करता है जब दिल टूटता है, तकलीफ होती है, तो हमारे पास दो तीन ऑप्शंस ही होते हैं। पहला तरीका क्या है? खूब सामने वाले को कर्ज कर, खूब दिल से जितनी भड़ास है सब निकाल दो, जितना दर्द है वो सब बोल दो उसके लिए। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका क्या है? गलत रास्ते चुन लो। गलत रास्ते भी चुने, गलत दोस्त बना लिए, उनके साथ अपने आप को बहुत रिलैक्स महसूस करने के लिए खराब रास्ता चुन लिया। तीसरा क्या है? भक्ति, प्रेम, अनकंडीशनल लव, उसको एक सोल की तरह देखकर फॉरगिव कर दिया कि ये व्यक्ति का मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट था और मैंने एक कर्म काट लिया, एक लेसन ये सिखाने आया था मुझे, वो लेसन मैंने सीख लिया। और यहां से उसकी जर्नी, मेरी जर्नी अलग। सोल ही तो है, मिला था और वो चला गया। अब इन तीन रास्तों में ये हमारी चॉइस है कि हम एक के साथ जाएं, दूसरे के साथ जाएं, या तीसरे के साथ जाएं। ये चॉइस है, ये हमारी अवेयरनेस है, ये हमारी फ्री विल है। ये जो चीज है ना, ये आप यहां से जान सकते हैं कि कौन सा सोल कॉन्ट्रैक्ट क्यों आया, क्या सिखाने आया, और अब उसकी जरूरत नहीं है तो उसे खत्म करें ना। क्यों उस पेन को हम महसूस करते रहते हैं? भाई हो गया, ब्रेकअप हुआ था बहुत साल पहले, दर्द आज भी महसूस कर रहे हैं, जब उसका खत्म हो गया काम, तो क्यों उसको महसूस करना? उसको भी फ्री करिए, खुद भी फ्री होइए। सबके लिए अच्छी विशेष हमारे मन में होनी चाहिए। बड़ा आसान काम है ये, बहुत कठिन नहीं है। और मगर मैं आपको ये चीज बोलूं कि उस मोमेंट में हम जो महसूस करते हैं, उस मोमेंट को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, वो बड़ा मैटर करता है। तो यहाँ पर ये सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक बहुत छोटी सी बात बताती हूँ। मेरे पास एक ये भी बहुत जेन्युइन सी एक चीज मैंने देखी। मेरे पास एक व्यक्ति है, वो अक्सर अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा, जो है उनके मन में बड़े खराब भाव हैं अपने परिवार के लिए। बहुत ज्यादा उन्हें ऐसा लगता था कि बताओ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे स्कूल में पढ़ाया कि मैं हिंदी बोलता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और मैं, मेरे को सुख सुविधाएं नहीं मिली। अगर मुझे सुख सुविधा मिली होती तो मैं कहाँ होता मैडम, आज मैं धक्के खा रहा हूँ, छोटी छोटी नौकरियां करता हूँ। तो अब वो क्या कर रहा है? वो दिन भर अपने परिवार, अपने माता पिता के लिए खराब भावना पैदा कर रहा है, यूनिवर्स को भी खराब मैसेज दे रहा है अपने पेरेंट्स के लिए। तो अच्छा कर्मा बना रहा है? नहीं। इज इट अ गुड कर्मा? नो। अब सोचने वाली बात है कि क्या उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल है इन चीजों के लिए? नहीं, वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। वो 200% खुद रिस्पॉन्सिबल है कि उसने उस घर में जन्म दिया। उसके पेरेंट्स ने तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जो उसके लिए करना था वो किया। उनको कर्ज करके क्या मिलेगा? इनफैक्ट उनका तो जितना धन्यवाद करे कम है। जितने रिसोर्सेस थे उसमें जितना वो कर सकते थे उतना उन्होंने किया। आज जो कुछ पैसे आप कमा भी रहा है वो व्यक्ति, वो उन्हीं की बदौलत तो कमा रहा है। अगर वो नहीं करते तो। मगर इंसान क्या करता है, एक मनुष्य का ना एक एक तरीका है चीजों को देखने का, जो हमारे पास नहीं है ध्यान सिर्फ वहीं जाता है। जो हमारे पास है ना, उसके लिए ग्रैटिट्यूड की भावना बहुत कम। तो जब उनसे मेरा जिक्र हुआ, बड़े परेशान थे, तो आकाशिक उन्होंने किया, सीखा। तो आकाशिक सीखने के बाद मेरे ख्याल से तीसरी चौथी क्लास रही होगी, तब उन्होंने कहा कि मैम, मेरा मेरे पेरेंट्स को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल गया। तो मेरी फैमिली को देखने का नजरिया बदल गया। ऐसे दो तीन शख्स हैं। एक और है,
उनका भी नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, बहुत छोटी सी उम्र में उनको उनके पेरेंट्स ने हॉस्टल में डाल दिया था। तो उनको हमेशा ये लगता था कि मेरे साथ भेदभाव क्यों किया, मेरे और भाई बहन ने उनके साथ नहीं किया। क्या है ये भेदभाव नहीं है, ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये हमारा अपना कर्मा है जो हमारे सामने आ रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। तो आप सोचिए, जब हमारे सामने सच्चाई आ जाती है और हमें दिखता है कि हम ही ने कुछ किया था जो हमें इस रूप में सामने आ रहा है, तो क्या हमारे मन में ये खराब भाव उत्पन्न होते हैं? क्या हम दूसरों को इतनी घृणा से देखते हैं? कभी भी ऐसा नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम समझ जाते हैं, और फिर हमारा भाव भी बदल जाता है, और जो है हमारा दूसरों को देखने का नजरिया भी। इतना पावरफुल है आकाशिक रिकॉर्ड्स। इसके अलावा आप ऐसे समझ लीजिए, कोई भी एनर्जी ब्लॉकेज, कोई भी एनर्जी जो हमारे साथ जुड़ गई है, जैसे मैंने अभी बात बोली थी ना, कि इतने साल पहले बहुत कुछ हो गया, रो हम आज भी रहे हैं याद कर करके, जिसका कोई लेना देना नहीं है अब हमसे। हमने उस मैसेज को लिया मगर हमसे नहीं छूट रहा। तो क्यों? इस ये जो एनर्जी ब्लॉकेजेस हैं, इसको कैसे रिमूव करना है? कोई भी चीज जो हमारे साथ जो है ना स्टक हो गई है, उसको कैसे रिमूव करना है? कोई भी नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ नहीं होगा। मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है कि मैडम हमसे तो कुछ नहीं हो पाएगा। अरे क्यों नहीं हो पाएगा? आपके पास दो आंखें, दो हाथ, दो पैर, बिल्कुल आप स्वस्थ हो, और फिर आप ये बात कैसे कह सकते हो? दुनिया में वो लोग भी सरवाइव कर रहे हैं जो फिजिकली भी फिट नहीं है। ऐसे में ये कहना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये इनजस्टिस नहीं है तो क्या है? किससे होगा फिर? हमसे ही होगा। एक ही जिंदगी, अभी तो जो जो हम लोग जो देख रहे हैं, यही जिंदगी हमारे हाथ में है। इसका भी एक एक पल निकलता जा रहा है, उसमें भी हम यही सोच के छोड़ देते हैं कि मुझसे नहीं होगा। तो ये तो समय निकलता जाएगा, समय तो किसी के लिए नहीं रुकता। तो ये सब चीजें अगर समझिए, मतलब कहने का ये है, फिर वहीं आ जाऊंगी, जो सोल से कनेक्ट करना चाहता है, गहराई में खुद को समझना चाहता है, आकाशिक इतनी सुंदर विद्या है जो आपको एक्चुअली में आपके ही हायर सेल्फ से जोड़ देती है। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए हीलिंग की टेक्निक्स क्या क्या है। एक टेक्निक तो मैंने आपको बताया, आप रिकॉर्ड्स दोबारा लिख लीजिए। यहाँ पर मैं फिर इस बात को रिपीट करूंगी, अगर कोई भी इस धारणा के साथ इस कोर्स को करने की सोच रहा है कि मैं जाऊंगा और अपने रिकॉर्ड्स लिखूंगा पहले, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे कह रही हूँ, बिल्कुल ज्वाइन मत करिए। ये 200% जो है ये आपकी जो धारणा है वो ही गलत है। कभी कोई चीज जो ईश्वर की मर्जी से दोबारा लिखी जा सकती है, आप ये समझ लीजिए विधि का विधान है, जो लिखा है वो ही बदल सकते हैं, कोई और बदल नहीं सकता, हमसे प्रार्थना कर सकते हैं। ठीक है? तो रीराइटिंग इज अ, इट इज अ प्रैक्टिस जिसमें हम शिफ्ट कर सकते हैं, मगर हम बर्डन्स को रिलीज कर सकते हैं। मगर अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम सब बदल सकते हैं, तो मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आप दुनिया भर में सबको देख लीजिए, बड़े बड़े विद्वान देख लीजिए, बड़े बड़े जो है, जितने भी यहाँ पर हम लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करते हैं, सभी लोगों को देख लीजिए, कोई भी, सब बाध्य है। कोई भी इतना फ्री अभी नहीं हुआ है कि अपनी जिंदगी को लिख कर बदल सकता है। सिर्फ एक ही तरीका है, स्पिरिचुअलिटी। और हमारा जो भाव है वो हमारी मदद करता है। मगर फिर भी हम अगर ये सोचें कि हम सब कुछ बदल देंगे, ये संभव नहीं है। दूसरी सबसे खूबसूरत प्रैक्टिस जो है आकाशिक, हम हीलिंग्स में हम करते हैं, वो है माफी मांगना। अब मान लीजिए किसी ने देखा कि पास्ट लाइफ में मैंने कुछ ऐसा किया जिसने हर्ट किया, मैंने किसी को हर्ट किया। अब इस लाइफ में अगर आप अपनी उस गलती के लिए माफी मांगते हैं, तो वहां पर उन एनर्जी फील्ड में जब आप माफी मांगते हैं, जब आप रिमूव करते हैं नेगेटिव एनर्जीज को, जब आप दूसरों को दिए हुए दुखों के लिए माफी मांगते हैं, जब आप सेल्फ फॉरगिवनेस पे काम करते हैं, अपने आप को माफ करते हैं, और आपको वहां से इंसाइट्स मिलती है रिकॉर्ड से, तो आपकी एक्चुअल हीलिंग होती है। ये इतना सुंदर है। इसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड्स के द्वारा, हीलिंग एनर्जीज के द्वारा आप नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर सकते हैं, अटैचमेंट्स को रिलीज कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसेस को रिलीज कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रही हैं और जो आपके रिकॉर्ड्स में दर्ज है। इसके अलावा
हम अपने रिकॉर्ड्स के द्वारा जो भी इंसाइट्स हमें मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एक बहुत छोटी सी स्टोरी बताती हूँ आपको, यहाँ पर आप समझ जाएंगे कि कैसे ये रिकॉर्ड्स हमारी हीलिंग करते हैं। मान लीजिए दो बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड्स थी, ठीक है, बहुत, देवर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट लाइक सिस्टर्स। अब दोनों के बीच में बहुत प्रेम था। दोनों जो है वो, ऐसा मान लीजिए कोई सोच भी नहीं सकता दोनों में से कि कोई भी उन दोनों में से किसी को धोखा देगा। एक दिन एक दोस्त को पता चला कि दूसरी ने उसको मिसगाइड किया, ये उसको धोखा दिया। जो पहली फ्रेंड थी उसे बहुत दुख होगा, होगा, नेचुरल है, दुख होगा, बहुत रोएगी, बहुत दुख होगा, शायद कर्स भी करे, बुरा भला भी कहे, ऐसे ही होता है नेचुरली। अब क्या हुआ, दोनों अलग हो गए, दोनों ने बातचीत बंद कर दी। हो सकता है सेकंड फ्रेंड की कोई जो है मजबूरी रही हो, हम अभी उस पहलू पे नहीं जा रहे कि उसने ऐसा क्यों किया। अब कुछ सालों बाद कहते हैं ना, टाइम इज द बिगेस्ट हीलर। दोस्ती है, प्रेम तो था, प्यार तो था, मिल गए दोनों दोबारा कुछ सालों बाद, 5 साल बाद दोनों ने फिर मुलाकात करी। मुलाकात करी तो बहुत अच्छा लगा, एक दो बार बात भी हुई कि ऐसा क्यों किया, फिर उसने कहा मेरी कोई मजबूरी थी, बात आई गई हो गई। अब दोनों ने फिर से मिलना जुलना उठना बैठना बहुत शुरू कर दिया। दोनों में फिर उसी तरीके के जो है बहुत अच्छा ट्रस्ट और इमोशनल अटैचमेंट था। अब क्या हुआ, अब पहली वाली जो दोस्त है उसने किसी कारणवश कुछ चीज अपनी दूसरी वाली दोस्त को नहीं बताई, और वो जो है बाद में सेकंड वाली फ्रेंड को पता चली। सेकंड वाली फ्रेंड को जब ये बात पता चली तो वो उससे मुस्कुरा कर कहा, कर्मा वापस आ गया, मैंने भी तो इसके साथ कुछ ऐसा ही किया था। आज से 5 साल पहले मैंने इसको धोखा दिया था, आज इसने मुझे दे दिया। पहली वाली फ्रेंड को तो बड़ा दुख हुआ था जब दूसरी वाली ने ऐसा किया था, मगर दूसरी वाली फ्रेंड को दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? एनीवन? क्यों नहीं हुआ दूसरी वाली फ्रेंड को दुख, जब पहली वाली ने उसे 5 साल बाद धोखा दिया तो? एनी आइडिया? यस, बिकॉज शी न्यू दैट इट वॉज हर कर्म, अवेयरनेस। ऐसा ही है, उसे रियलाइज किया। अब आप एक सोचो, इस बात को इतनी गहराई से सोचना, ये सब कुछ 5 साल के अंतराल में हुआ। पहली वाली फ्रेंड को भी याद था और दूसरी वाली फ्रेंड को भी याद था, ठीक है। हमारे साथ भी तो यही हो रहा है, बस हमें याद नहीं। हमने भी तो पास्ट लाइफ में उसको धोखा दिया होगा जिसने इस जन्म में हमें धोखा दिया, बट हमें याद नहीं है। अगर हमें याद होता तो हम भी तो कर्ज नहीं करते। क्या हम करते कर्ज? आप बताओ, कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? याद कर लीजिए जितने लोगों ने आपको दिल दुखाया है, अगर आपको पता चल जाए कि आपने उनका ऐसे ही दिल दुखाया था तो आप उनको कर्ज करेंगे? नहीं करेंगे ना। यहीं से हीलिंग स्टार्ट होती है, यही हीलिंग है। आप सोचिए, कितनी सुंदर दुनिया है, हर किसी को देख के आपके मन में मोहब्बत हो, हर किसी को देख के आपको कोई अपना सा ही लगे, कभी आपको ये महसूस ही ना हो कि ये जो है ये व्यक्ति कैसा है। हर किसी को देख के तो हमारा एक थॉट आता है ना, हम जजमेंटल हो जाते हैं, ऐसा किया होगा, इसने ये कर रहा होगा, इसने ऐसा किया है। जजमेंटल ही तो है हम सब लोग, हमारा सबसे पहले भाव उत्पन्न होता है। अब हमें पता है कि हम सबकी जो सोल है ना, आज हमें, हमसे किसी ने पैसे लिए नहीं वापस किए, हमने भी 100% उसके पैसे पिछले जन्म में दिए होंगे। कुछ तो लिया होगा जो हमने वापस नहीं किया, इसीलिए उसने हमारे साथ ऐसा किया। दिस इज अ फैक्ट। और ये हमें पता चलते ही हमारा भाव बदल जाता है। आइए आज इसी बात को समझेंगे। और ये जो एनर्जी शिफ्ट है ना, मैं हर बार ये बात कहती हूँ, हर सेशन में, अपनी क्लासेस में भी इस बात पे बहुत जोर देती हूँ। एनर्जी शिफ्ट्स। एनर्जी शिफ्ट्स क्या होती है? एनर्जी शिफ्ट्स एक रात में नहीं होती कि मैं बैठी और मैंने ये सोचा कि हाँ अरे ऐसा ही है। एनर्जी शिफ्ट तब होती है जब हम महसूस कर लेते हैं, जब हमारे साथ कोई कुछ भी करता है और हम मुस्कुरा के कहते हैं, हमारा एक कर्मा कटा, हमने कुछ किया था और हमने उसे काट दिया, और अब हम एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ गए। दिस इज वॉट वी आर वर्किंग अपॉन। अब आप देखिए आकाशिक कितना सुंदर है, ये एनर्जीज कितनी कितनी सुंदर है, एंड जो इनको एक्सेस कर पाया है
सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सब कुछ छोड़ दीजिए। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, जो इसको एक्सेस कर पाया है उसको एक चीज सबसे पहली मिली है, वो है सुकून, इनर पीस। हमारे अंदर जो ध्वन चलता रहता है ना, इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मेरी जिंदगी में ये हो गया वो हो गया, सब शांत, कोई सैलाब नहीं है हमारे, सुकून है। सबसे सुंदर चीज आकाशिक की यही है। उसके बाद आप धीरे धीरे अपनी लाइफ के हर पहलू को सेटल करते हुए जाते हैं। आपके फिनेंसेस में ब्लॉकेजेस हैं, जो मेरे भी बहुत रही हैं, तो कैसे सेटल होती हैं, समझ आ जाता है कि हमारे हमारा एक्चुअली में पर्पस है क्या। फिर हम वो करने लगते हैं जिसके लिए हम बने हैं, सुकून मिलने लगता है। हम काम भी, फिर पूजा है, काम तो पूजा ही है ना, फिर उसमें भी आनंद आने लगता है। रिश्ते भी हम ऐसे नहीं देखते कि रिश्ते हमारे ऊपर बोझ हैं। रिश्ते जो है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत सुंदर पहलू है। हर रिश्ता अगर मुस्कुराने, अगर हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ला रहा है, तो उसके साथ हमने कुछ बहुत अच्छा किया था पिछले जन्म में, जो हमें वो दे रहा है। और जो हमारे आंखों में आंसू ला रहा है, वो हर कदम हमारे कर्म काट रहा है, तो उसको भी मुस्कुरा के छोड़ देते हैं, कितना बढ़िया है, वरना ये कर्म फिर आगे काटने पड़ेंगे। तो मैं, देखिए, मैं कोई, आई एम सीरियसली नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु। जो मैंने ये सब सीखा है, मैं ये जो बता रही हूँ आपको, ये मेरा आकाशिक का एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया है। और ये मेरे साथ बड़ी से बड़ी परेशानी में मैं जब हूँ, तो मैं एक ही बात जानती हूँ कि मैं अपने कर्म काट रही हूँ। बहुत सुकून मिलता है, इसी बात को सोच के ही बहुत सुकून मिलता है कि अब चलो कुछ नहीं हो रहा, तो एज अ सोल मैं ग्रो कर रही हूँ। तो ये जो जर्नी है वो इतनी सुंदर है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोग इस जर्नी के लिए तैयार हैं? आगे वही बढ़ेंगे जो तैयार है। मेरे फोर्स करने पे कोई आगे नहीं बढ़ेगा, फोर्स हालांकि मैं करती ही नहीं, मगर मेरे इन्फ्लुएंस करने से भी कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आगे वही बढ़ेगा जिसके दिल से आवाज आती है। अपने दिल से पूछते जाइए, और जिस मोमेंट आपको लगे कि मैडम जो है वो, ऐसा लग रहा है कि आप मेरे को जबरदस्ती कर रही है, वहीं पे लीव बटन आपके पास है, छोड़ दीजिए। मैंने किसी को नहीं बांधा है, आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। मगर करेगा वही जिसके दिल से खुल के आवाज आती है, और उसको लगता है कि ये विद्या जो है, शायद मेरी प्यास जो है वो यही है। और विश्वास कीजिएगा, ये प्यास सिर्फ बढ़ती है, ये गला सिर्फ सूखता है। अध्यात्म इतना सुंदर है, आप जितना इसकी तरफ जाएंगे, आपकी प्यास बढ़ती जाएगी और आपका सिर झुकता जाएगा। इतना सुंदर अध्यात्म है। और ये जो गहराई है इसमें, ये मैंने भी जो सीखी है वो आकाशिक से सीखी है। आइए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं आपको कुछ टेक्निकलिटीज बताती हूँ, फिर हम जो है अपना आकाशिक करेंगे। आकाशिक करने के लिए सभी लोग पहले तो खूब सारा पानी पिएंगे, हाइड्रेट करेंगे खुद को। अपने हाथ में एक पेन और एक जो है किताब रख लीजिए, एक नोटबुक रख लीजिएगा, और अपने लिए एक सवाल, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन, और बाकी यूनिवर्स पे छोड़ दीजिएगा। जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा ये उनकी मर्जी है, आपको फोर्स नहीं करना है, किसी को भी खुद को फोर्स नहीं करना है। ये सोच के नहीं कि आज तो मैडम कह रही है मैं जवाब लेकर जाऊंगा। ठीक है, हर किसी की अपनी जर्नी है, और हर किसी के सवाल का जवाब प्रकृति जानती है उसको कब मिलना है। ठीक है, तो दो बातें मैंने फिर कही है, पानी पी लीजिएगा और अपना सवाल बिल्कुल टू दी पॉइंट, और सरेंडर कर दीजिएगा। उसके बाद आपको ये नहीं सोचना है कि मैडम कह रही है मुझे व्हाइट लाइट दिखनी है तो मुझे व्हाइट ही दिखनी है। वो हो सकता है अभी ब्लैक हो, अगली बार थोड़ी सी ब्राइट हो जाए, और तीसरी बार वो इतनी ब्राइट हो जाए कि सब कुछ आपके सामने आ जाए। तो समय दीजिएगा खुद को, जल्दबाजी नहीं करनी। क्लियर है, बड़े आगे? यस, परफेक्ट। चलिए, आपने, अब मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ।
सो दिस इज द सेकेंड डे, जो अब हमें आगे ही बढ़ना है। ऐसा समझ लीजिए कि हम में से जितनी लोग अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, हम में से जितनी लोग अपने पास्ट को देखकर अपने आप को हील करना चाहते हैं और अपनी लाइफ में सिग्निफिकेंट शिफ्ट्स, एनर्जी शिफ्ट्स देखना चाहते हैं, उन सभी के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स की जर्नी बहुत विशेष है। आप करेंगे, आप खुद अनुभव करेंगे कि ये जर्नी कैसे आपकी लाइफ में चेंजेस लेकर आती है, ये सिग्निफिकेंट एनर्जी शिफ्ट्स आपकी कैसे मदद करते हैं और ये कितनी आसानी से हमारी लाइफ का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, एनर्जी शिफ्ट्स का मतलब यही है, हमारा दूसरों को देखने का नजरिया, हमारा खुद को देखने का नजरिया, हमारा दूसरों के प्रति जो हमारा एक होता है ना कि हर समय हमें दूसरों से एक उम्मीद होती है, वो उम्मीद खुद से रखना, दूसरों से ना रखना, और अपने आप में ही खुशी ढूंढ लेना, सुकून ढूंढ लेना, ये सब एनर्जी शिफ्ट्स का हिस्सा है। ठीक है, तो हम इन्हीं एनर्जी शिफ्ट्स की आज बात कर रहे हैं। और मैं अभी सब गाइड करूंगी स्नेहल जी कि आप कहाँ बैठ के कर सकते हैं और कैसे हमें इसको करना है। बस थोड़ा सा समय मुझे और दीजिए, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं और बस मुझे ये दो चार चीजें आपके साथ शेयर करनी है इससे पहले कि हम इसको पूरी प्रोसेस को स्टार्ट करें। जो लोग अपनी जर्नी को शिफ्ट को चेंज करने के लिए तैयार हैं, वो खुद से इस बात को कहेंगे कि आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ, माई जर्नी थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स। जितने भी लोग इस चीज को महसूस करते हैं, देखिए मैं हमेशा कहती हूँ, सब मुझे कहते हैं मैम प्रेयर हमें ना लिखवा दीजिए। प्रेयर दिल से होती है, प्रार्थना दिल से होती है। और अगर ऐसा नहीं है ना, हमारा अगर भाव इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भगवान ने शबरी के दिए झूठे बेर भी स्वीकारे थे। कहते हैं मिश्री का, अगर हम चीनी का भी भोग सच्चे दिल से लगाते हैं ना, तो वो भी ईश्वर स्वीकारते हैं। तो हमारे भाव जो है, हमारी जो प्रार्थना है, वो हमेशा दिल की गहराइयों से होती है। आपका दिल कितना साफ है, आपकी इंटेंशंस कितनी क्लियर है, यहाँ सिर्फ इतना ही मैटर करता है, उससे ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता। ठीक है, हम ये समझ चुके हैं कि हमारे कर्मास जो है वो किस तरीके से, ये कार्मिक पैटर्न क्या है। जैसे मैंने बताया, कोई भी चीज जो हमारी लाइफ में, कोई भी पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो हमारे कर्मों का हिस्सा है और वो ही हमारी लाइफ में जो है रिपीट होता जा रहा है। अगर हम इसको हील नहीं करते हैं, तो आगे भी ये रिपीट होता रहता है। इसको हील करना, इसको चेंज करना, इस कर्मा को ब्रेक करना, इस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। और ये प्रार्थना जो हम करते हैं ना, फॉरगिवनेस प्रेयर और ये सब चीजें, इसको बहुत बहुत आसानी से हमारी लाइफ से दूर करती हैं। आपको एक और चीज बताती हूँ, आकाशिक रिकॉर्ड्स में हीलिंग बहुत अच्छी और बहुत क्विक होती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि हम फिफ्थ डिमेंशन में हीलिंग्स करते हैं। वी आर actually in fifth dimensions, we are in such beautiful energies when we do the healings, कि ये healings बहुत पावरफुल होती हैं और ये सच में हमारी लाइफ में चेंजेस लाती है। लॉ ऑफ कर्मा हम समझ चुके हैं। ठीक है, जो बोया है वो हमें काटना है। तो कहते हैं ना, एक कहावत, एक बड़ी सुंदर सी पंक्तियां हैं, नीति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। ठीक है, तो ये भेदभाव जो है वो यूनिवर्स नहीं करता है। जो हमने दिया है वही हमारे पास वापस आ रहा है। ठीक है ना, जो बोएगा वो काटेगा, ये सब कर्मों की खेती है। तो जो बोया है वही हम काट रहे हैं और ये सब कर्मों की ही खेती है। तो ये जो हम सोचते हैं कि दूसरा कर रहा है, दूसरा कुछ नहीं कर रहा है, हमारे ही कर्म है जो हमारी लाइफ का हिस्सा है। तो यहाँ पर वो लोग जिनके मन में जो ये सवालों के साथ बैठे हैं कि मैं अपनी सफरिंग को खत्म करना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों सफर कर रहा हूँ और मैंने क्या किया था, इन सब के सवाल, इन सब सवालों के जवाब, सॉरी, आकाशिक में है। यहाँ पर हम अपने सच से वाकिफ होते हैं, हमारी सोल ट्रूथ, जो सच हमें नहीं पता। जो मैंने कहा था ना कि हम सबके साथ ये हुआ है, हमने कुछ किया है, वही हमारे पास वापस आया है, मगर हमें याद नहीं है। तो वो हमारे मन में घाव बना रहा है, दैट इज एक्चुअली क्रिएटिंग वूंड्स। जैसे ही हमें वो पता चल जाएगा, जब हमें पता चल जाता है ना हमने शायद ज्यादा ही बुरा किया था, फिर भी उस बेचारे ने कुछ कम कर गया है, तो क्या लगता है? थैंक यू यूनिवर्स, भगवान बचा लिया। तो फिर ऐसी भावना आती है और ये भी हीलिंग का काम करती है। ठीक है ना, तो दिस इज हाउ इट रियली वर्क्स। बहुत बहुत सुंदर तरीके हैं ये, और ये सच में बहुत पावरफुल तरीके हैं। तो ये जो ब्लेम गेम और ये सब चल रहा है ना,
ये सब वहीं के वहीं समाप्त हो जाता है। फिर हमारे पास वो नॉलेज जिसको हम ढूंढ रहे हैं, जो इस सुंदर सी जो है एनर्जी फील्ड में है, जो हमें ईश्वर के द्वारा अलग अलग तरीके से मिल रही है। अभी ये भी मैं बताऊंगी कि अभी सबके मन में बड़े सारे सवाल होंगे कि आज गोल्डन बुक हमारी मिलने वाली है और हम उसके पन्ने पलटेंगे। तो ऐसा भी नहीं है। अभी ये भी मैं क्लियर करूंगी आपको कि ये भी उसमें मत रहिएगा कि एक गोल्डन कलर की बुक मिलेगी और आप उसके पेजेस पलटने वाले हैं और आज धैर्यता से आप पढ़ेंगे। ऐसा भी नहीं है। आई जस्ट टेल यू हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। तो आई टेक यू देयर। इसके अलावा आपको सच में वो वैल्यू जो है ना, वो जो इंसाइट्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिलती हैं और ये आपको बदलने में, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, आपकी एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बहुत सुंदर रोल प्ले करती है। आपकी पर्सनल लेवल पे ग्रोथ होती है। पर्सनल लेवल पे तो ग्रोथ होगी जब हम किसी के लिए हमारे मन में भावना ही चेंज हो जाए। हम जब किसी को देखकर हमें अच्छा लगने लगे। जो जो लोग जो हैं, हमें हर समय उनको देख के हमें गुस्सा आता था। देखिए, एक और बात समझिएगा, ये बात भी आप इस बात से भी 200% सहमत होंगे और मैं मान ही नहीं सकती, क्योंकि ये अनुभव बहुत कॉमन है। होता क्या है, अगर हमें कोई व्यक्ति पसंद नहीं होता ना, तो उसकी फिर हर चीज से हमें गुस्सा आता है। ऐसा है या नहीं है? फिर उसके चलने का तरीका भी हमें पसंद नहीं आएगा, उसके बैठने का तरीका भी पसंद नहीं आएगा, उसकी बोली भी पसंद नहीं आएगी, उसके खाने के तरीके से भी परेशानी होने लगी। ऐसा है ना? तो हमारा ये प्रॉब्लम हमारे साथ है और हम क्या कर रहे हैं, हम उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी अपनी लेवल पे ग्रोथ होती है और हम हर व्यक्ति के लिए हमारे मन में बड़ी अच्छा प्रेम की भावना आती है और हम समझ जाते हैं वो भी अपनी जर्नी में है। वो भी उतना ही जो है समझ पा रहा है जितना हम हैं। तो कोई अंतर नहीं है। तो ये नफरत बढ़ाने से बढ़ती है, ये बात बिल्कुल सच है। तो यहाँ पर रिलेशनशिप हमारे सुधरते हैं, करियर में डायरेक्शन मिलती है और हमारी हीलिंग और बदलाव हमारे अंदर आता है। करियर में डायरेक्शन कैसे मिलेगी? अभी किसी ने सवाल भी किया था, मैंने मिस कर दिया, कि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब पता चलता है। तो यस, करियर में डायरेक्शन की अगर मैं बात कर रही हूँ, तो अगर आपके पास कोई भी ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, हम सभी लोगों ने कहीं ना कहीं आ, इस चीज को भी फेस किया है। सबने किया होगा और सबका तो मैं नहीं जानती, मैंने जरूर किया है। हमने वो कहते हैं ना, R&D बहुत करी, हिट एंड ट्राई बहुत किया। ये भी कर लो, नहीं चला, अच्छा चलो ये भी कर लेते हैं, ये भी नहीं चला, अच्छा ये कर लेते हैं। तो हम लोग वी केप्ट चेंजिंग एवरीथिंग। जब तक हम सही जगह पे नहीं पहुंचे, हमने कितनी चीजें बदली हैं। मैं अपनी पर्सनल लेवल पे बात करूं तो मैंने आ, जब मेरे को सब्जेक्ट चूज करने थे, सब्जेक्ट मैंने कुछ और चूज किया। जब मेरे को ग्रेजुएशन करनी थी तो मैंने वहां पर प्रोफेशनल कोर्सेज कुछ और चूज किए। जब मैं करने बैठी तो मैंने कुछ और किया। आज मैं उससे बिल्कुल रिलेटेड कुछ नहीं कर रही। तो यहाँ पर जब हमें डिसीजन लेना होता है अपने लिए, और अपनों से भी ज्यादा हमारे ऊपर हमारी नेक्स्ट जनरेशन की जिम्मेदारी है, सबके लिए हमें निर्णय करने। आप ये निर्णय ये जानकर कर सकते हैं कि कौन सा निर्णय हमारा कैसा प्रोबेबल फ्यूचर बनाएगा। आकाशिक में हमारे प्रोबेबल फ्यूचर्स भी स्टोर हैं। जैसे कि हम क्या ऑप्शन चूज करते हैं, कि ताकि वो ऑप्शन हमें क्या देने वाला है, हम ये भी जान सकते हैं, कि ताकि हम सही निर्णय कर सकें अपनी लाइफ की। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो हमारा कैसा प्रोबेबल फ्यूचर रहने वाला है, ये हमारे निर्णय पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ से हमारी हीलिंग्स होती है और हमारी लाइफ बदलती है। ये तरीके जो हैं, ये सभी हम इसमें करते हैं। सबसे उससे भी खूबसूरत चीज ये है, हम अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। हम उस अनकंडीशनल लव, ट्रू सेल्फ, हमारी सोल, हम इससे कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारी लाइफ में पर्सनल लेवल पर पूरी तरीके से बदलाव आता है। हमें क्लैरिटी मिलती है, हमें अपना सोल पर्पस मिलता है, हमें ये समझ आता है कि एग्जैक्टली हम क्या है और हमारा जो है, हाँ, ये जो हिस्सा हमारी जिंदगी का है, ये हमें क्यों मिला है, इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि हम जो है पास्ट लाइफ को आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए से के जरिए क्यों जानने की कोशिश करते हैं, अपनी सोल जर्नी को समझने के लिए, अपने पर्पस को समझने के लिए और हील करने के लिए, ग्रो करने के लिए। ये सब चीजें मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल से समझा चुकी हूँ, ये हम टेक्निकली बात कर रहे हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड्स को हीलिंग के लिए हम एक्सेस करते हैं, जिससे हम रूट कॉज जान लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जड़ पकड़नी है। हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज करते हैं, जो हम लोग सोचते रहते हैं ना, ऐसा नहीं होगा और वैसा नहीं होगा,
नई पॉसिबिलिटीज हमारे साथ खुलती चली जाती हैं और हमारे अंदर सुकून बढ़ता चला जाता है। तो आई होप यहाँ तक आप मेरी बात समझ पाए होंगे, किस तरीके से आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें हील करते हैं, हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं, हमारी लाइफ में ट्रॉमास खत्म करते हैं, हमें हमें हमारे हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं। राइट। अब मेरा हैंड सब लोग लोअर कर लेंगे, क्योंकि मैं अभी आकाशिक के बाद ही आपके सवाल लूंगी। आकाशिक से पहले मैं अब आपको सिर्फ आकाशिक ही कराने जा रही हूँ, इससे पहले मैं किसी का कोई सवाल नहीं लूंगी। सवाल मैं आपका जरूर लूंगी, बट एक बार पहले आप आकाशिक करेंगे मेरे साथ तब। अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कितने लोग आकाशिक के लिए बिल्कुल रेडी हैं।